गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी क्या है? ये अध्याय का नाम है गणित विषय के अंतर्गत। इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी के संबंध में पढ़ाई जाती है। समांतर श्रेणी पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम वहाँ किताब से मैंने लिया है। इस प्रश्न को जरूर ढूंढिएगा, ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है। इसमें हमने 4 प्रश्न लिए हैं। नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में से समांतर श्रेणी छांटिए। ये बताना है कि इसमें 4 प्रश्नों में कौन कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ये बताना है। छांट के बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है। पहले प्रश्न को हम पहले तैयार करते हैं। 9, 16, 23, 30। ये डेसिस का मतलब है इसमें बहुत सारे पद आगे जुड़े हुए हैं। ये बताना कि समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। 9 को बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद है 16, तृतीय पद 23, चतुर्थ पद 30, फिर आगे पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद ऐसे आते जाता है। ये समांतर श्रेणी में इस तरह पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक पद में समान अंतर होता है। समांतर श्रेणी क्यों बोलते हैं? प्रत्येक पद में समान अंतर होता है, बराबर का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद बराबर 9। अब सब में समान अंतर आना चाहिए, सब में समान अंतर आना चाहिए, जिसको सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर के लिए द्वितीय पद में से पहले पद घटाइए। 16 में 9 गया 7। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं। 23 ऋण 16, 23 में 16 घटाते हैं तो भी 7 ही आता है। चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाते हैं। 30 ऋण 23, 30 में 23 घटाते हैं तो भी 7 ही आता है। अब देखिए प्रत्येक पद में समान अंतर आ रहा है, 7 7 7। मतलब ये लाइन से में 7 7 जुड़ते जाएंगे। 30 के आगे 7 जोड़ेंगे 37, फिर 4 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे 44, ऐसे बढ़ते जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि यह समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। 11, 15, 18, 20। 11, 15, 18, 20 इस तरह से और बहुत सारे पद जुड़े हुए हैं। प्रथम पद क्या है? पहली आती है प्रथम पद, फिर दूसरा पद, 18 को तृतीय पद बोलेंगे, 20 को चतुर्थ पद, फिर पांचवा पद, छठा पद ऐसे बोलते जाते हैं। ये प्रथम पद बराबर क्या है? 11। अब सर्वांतर देखते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो ये सर्वांतर निकलता है। 15 ऋण 11 बराबर कितना मिला? 15 में 11 घटाए 4। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं। 18 ऋण 15, ये कितना आ गया? 18 15 गया 3। अब 20 में 18 घटाते हैं। 20 में 18 घटाते हैं, यहाँ पर कितना मिला? 2। तो सर्वांतर अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। सर्वांतर बराबर नहीं है। जैसे पहले में 7 7 में 7 7 आया था, वैसे आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए। तो इसमें अलग अलग आ रहे हैं, 4 3 2 इस तरह से आ रहे हैं। तो ये समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं है। उत्तर क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर है।
अब तीसरे प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है? 4, 13, 19, 28। 4, 13, 19, 28 डेट बहुत सारे पद हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये तीसरा प्रश्न है, फिर से दिखा रहा हूँ मैं। ये तीसरा प्रश्न है, ये वाला 4, 13, 19, 28। अब इसको हल करते हैं पिछले प्रश्न की भांति। प्रथम पद बराबर 4, सर्वांतर डी, इसको डी से लिखते हैं, डी मतलब डिफरेंस। तो डी का मान द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं 13 ऋण 4। 13 ऋण 4 कितना होता है? 9। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं 19 ऋण 13। 19 में 13 घटाते हैं, यहाँ पर कितना बचता है? 13 6 19, 6 बचता है। चतुर्थ में से तृतीय पद घटाते हैं 28 ऋण 19, यहाँ पर कितना बचता है? 9। कितना हो गया? 8 1 9, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, 9 6 9। अगर यहाँ पर भी 9 होता तो ये समांतर श्रेणी में होता ये, लेकिन यहाँ पर 6 आ गया है तो ये समांतर अलग अलग हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। उत्तर क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 0 ऋण 3 ऋण 6 ऋण 9 डेट से बहुत सारे पद जुड़े हैं। आपको प्रश्न हम फिर से दिखा रहे हैं। चौथे वाला प्रश्न को, ये वाला प्रश्न ले रहे हैं, 0 ऋण 3 ऋण 6 ऋण 9। अब देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। प्रथम पद बराबर ये 0 है तो 0 लिखेंगे। अब सर्वांतर डी निकालते हैं। ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाते हैं, ऋण 3 ऋण 0, तो 0 घटाने से कोई कुछ भी नहीं घटता ये, तो इसका मान ऋण 3 ही रहेगा। अब ऋण 6 में ऋण 3 घटाते हैं, ऋण 6 में ऋण 3 को घटाते हैं, ये कितना मिलेगा? ऋण 6 ऋण ऋण धन 3 बराबर कितना आया? ऋण 3। अब चौथे में से तृतीय पद घटाते हैं, ऋण 9 ऋण ऋण 6, ये कितना मिलेगा? ऋण 9 ऋण ऋण धन 6 बराबर ऋण 3। देख लीजिए, इस यहाँ भी सर्वांतर जो है सब में बराबर आ रहा है। यहाँ भी ऋण 3 है, यहाँ भी ऋण 3 है, यहाँ भी ऋण 3 है, ये सर्वांतर बराबर आ रहा है। अगर सर्वांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। उत्तर क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी है। इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न में हमने क्या सीखा कि कौन सा प्रश्न जो है समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, इस बात की जानकारी मिलती है। समांतर श्रेणी, इसका अर्थ ही यही है कि एक ऐसे श्रेणी क्रम में पद होते हैं जिसके सही पदों में समान अंतर होता है, इसीलिए को समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पढ़ेंगे, और हमारी शुभकामना है आपको पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ये बात हर वीडियो में कहते हैं, कहना पड़ता है। समांतर श्रेणी के संबंध में मैंने बहुत सारे प्रश्न जारी किए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको
वे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर समांतर श्रेणी और पढ़ना है तो अब यूट्यूब में सर्च करिएगा समांतर श्रेणी RN यादव सर, ऐसा सर्च कीजिएगा। कोई बोल करके सर्च करते हैं, कोई लिख करके, तो अंग्रेजी में RN यादव सर ऐसे लिख देंगे समांतर श्रेणी करके। ये सर्च करेंगे आप तो यूट्यूब में या गूगल में जहाँ भी हो, तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है मेरे उपलब्ध हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पढ़ेंगे आपके साथ, कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे गणित का। हम केवल गणित का ही वीडियो जारी कर रहे हैं, दूसरा वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। थैंक यू।